हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल यानी कि बहुपद, आज आपको हम पढ़ाएंगे। आज हम आपको इसकी इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ाएंगे केवल, जिसमें हम आपको इस चैप्टर का बेसिक और कुछ फॉर्मूलेज वगैरह पढ़ाएंगे। आइए चलते हैं चैप्टर पर। तो देखिए बच्चों, पहले जान दे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है। अभी हमारे सामने दो टर्म्स लिखे हुए हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ए बी सी, एक्स वाई जेड। ये जितने भी हम मैथ में यूज करते हैं सभी को बोलते हैं बच्चों वेरिएबल। वेरिएबल्स यानी कि जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, 1 2 5 6 8, ये सभी नंबर्स का जिनका हम यूज करते हैं इनको बोलते हैं बच्चों कांस्टेंट नंबर, जो कि अपने आप में फिक्स होते हैं। अब हमारे सामने अगर लिखा हुआ है 2x, तो देखिए इसमें केवल हमारे पास एक ही वेरिएबल है, ये हमारा होगा मोनोमियल। अगर मैंने लिख दिया इसमें 2x प्लस 1, हमने इसमें दो टर्म्स ले लिए, कांस्टेंट नंबर को भी ऐड कर दिया है दो टर्म से, इसका मतलब ये हमारा बायनोमियल है। अगर मैंने दो से ज्यादा लिख दिया 2x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कुछ भी ऐसा लिख दिया या फिर इतना ही लिख दिया, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा पॉलिनोमियल। तो इसी के बारे में आइए इसके बाद हम कुछ फॉर्मूला इस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए बच्चों, पहला फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सपोज दैट, जैसे मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सम ऑफ जीरोज यानी कि जीरोज हमने मान लिया अल्फा बीटा, लेट जीरोज ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा। ये हमारे पास दो जीरोज है, तो अगर हम इनका सम निकालेंगे यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसके हमने जीरोज क्या माने, अल्फा और बीटा। तो जब हम इनका सम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट देखेंगे क्या है हमारे पास 4 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हमारे पास 2 है, तो नीचे 2 लिखेंगे, कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी माइनस के 2। ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है। चलिए सेकंड फॉर्मूला समझते हैं अब आपके सामने। देखिए बच्चों, दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होगा, कांस्टेंट नंबर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगेन वही इक्वेशन लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे पहले माना था लेट द जीरोज ऑफ इक्वेशन अल्फा कॉमा बीटा, तो प्रोडक्ट निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर हमारे पास क्या है 2 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 1 बचेगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 1। अभी बच्चों ये हमने क्या सीखा है, जीरोज अगर दी हुई हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट कैसे निकालना है और सम कैसे निकालना है। अगर हमारे पास इक्वेशंस दी हुई हो और हमें जीरोज भी निकालनी हो तो आइए कैसे निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने एक एग्जांपल लिया है। सभी क्वेश्चंस जो आपके एक्सरसाइज में 2.1 में वो सभी इसी टाइप से होने वाले हैं। इस एग्जांपल से आप सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यानी कि हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पहले हमें इसके जीरोज निकालने होंगे, उसके बाद हमें रिलेशनशिप बताना है किस किस के बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो देखिए, टू फाइंड द जीरोज वी पुट 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम इसको किसके बराबर मानेंगे, 0 के बराबर, क्योंकि हम इसकी जीरोज फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, अब इसके फैक्टर करते हैं। मैंने बताया देखो, जो 4 बन जा 4, अब 4 के ऐसे फैक्टर करो कि जो जोड़ घटाने पर हमारे पास 4 आए और दूसरा क्या है, मल्टीप्लाई करने पर
4 आए, तो ऐसे क्या होंगे इसके 2 और 2 होंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4, लेकिन दोनों हमारे माइनस के होने चाहिए क्योंकि माइनस के 4 हमें लेके आना है। तो देखिएगा 4x स्क्वायर माइनस, अब देखिए माइनस का ही 2x लेना, हमें दूसरा भी माइनस का 2x लेना है, और माइनस माइनस हमारे पास प्लस होना चाहिए। ये हम इसका मतलब हमारी जो इक्वेशन हमने जो फैक्टर किए हैं वो हमारे बिल्कुल सही है। माइनस माइनस ऐड करेंगे तो माइनस का 4x होगा, प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, रफली वर्क करना जो भी है। उसके बाद देखिए बच्चे इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखिए हमारे पास यहाँ पर 2x है और 2x इसके पास भी है, तो 2x ही हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या हमारे पास 2x माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, केवल माइनस कॉमन आएगा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2x और माइनस के 1 बराबर 0। बेसिकली हमें देखना क्या होता है कि जो हमारे दोनों ब्रैकेट के अंदर है वो हमारी टर्म्स बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अगर सही आ रही है इसका मतलब हमारे फैक्टर सही है, वरना कुछ ना कुछ हमने कॉमन लेने में गड़बड़ की है। अब इन दोनों में से पूरी टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है, देखिए जब हमारे पास कोई कॉमन लेने के लिए तो हम 1 जरूर मानते हैं कॉमन के, हमने 1 लिया हुआ है, तो 2x माइनस 1 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या हमारे पास 2x और ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर 2x माइनस 1 बराबर 0 पुट करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू इधर जाके प्लस का हो जाएगा 1/2। ठीक इसी प्रकार 2x माइनस 1 बराबर 0 पुट करते हैं तो यहाँ से भी x की वैल्यू 1/2, यानी कि जो जीरोज निकल करके आए हैं, जीरोज हमारे होंगे 1/2 और 1/2 दोनों यही होंगे। इसके बाद बच्चों वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के लिए क्या है हमारे पास, मैंने अभी जो आपको फॉर्मूले बताए थे, सम ऑफ जीरोज, क्या बताया था मैंने बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो देखिए सम ऑफ द जीरोज, हमारे पास जीरोज ये इनका सम करेंगे 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट देखिए इसमें क्या हमारी जो इक्वेशन दी हुई है 4, माइनस पहले से लगा हुआ है और कोफिशिएंट भी हमारा पूरा -4 है, देन -4 लिखेंगे अपॉन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये भी 4 है, नीचे 4 लिखेंगे, 1/2 और 1/2 को ऐड करेंगे क्या बचेगा हमारे पास, एलसीएम इसका 2 आएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू माइनस की माइनस में अंदर मल्टीप्लाई करिए प्लस हो जाएगा 4/4, ये क्या बन जाएगा बच्चों 2/2 बराबर 4/4, इसको काटेंगे तो 1 बार जाएगा और इसको काटेंगे ये भी 1 बार जाएंगे, 1 इज इक्वल टू 1, और यही हमें वेरीफाई करना था, यानी कि सम ऑफ द जीरोज हमने वेरीफाई कर लिया। प्रोडक्ट भी वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या बताया मैंने, कोफिशिएंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि जो हमारा कांस्टेंट नंबर है उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कांस्टेंट नंबर क्या बच्चों हमारे पास 1 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है हमारे पास 4, यानी कि 1/4। प्रोडक्ट करके देखते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 1/4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 इज इक्वल टू 1/4, तो ये भी हमारा इक्वल बैठा है, इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन है वो वेरीफाइड हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसके बाद हम आपको कल एक्सरसाइज वगैरह देंगे, उसी के सवाल 1 बाय 1 कराएंगे, और ये भी आपको एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसमें मिल जाएगा, और आगे के सभी सवाल हम उसी से कराएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।